हाय, वेलकम बैक। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एन इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका मतलब अ मॉलिक्यूल विल ऐड एट द कॉस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वन स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाएंगे और जब वो ज्वाइंट होंगे किसी एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा। दैट इज कॉल्ड एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स से एनी कार्बोनिल कंपाउंड, बीट एल्डिहाइड और बीट कीटोन। ओके, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड वी हैव। दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब यह है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं। हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उस हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे अटैच कर दिया कोई भी दूसरा एक ग्रुप। व्हाट आर द ग्रुप्स, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सम ग्रुप इज प्रेजेंट। अमोनिया में से हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा एक ग्रुप लगा दिया, एक ही हाइड्रोजन हटाया है। ठीक है, लेट्स से यहां पे कार्बन चेन लगा दिया तो ये प्राइमरी अमाइन बन गया। ठीक है, ऐसा कोई अमोनिया का डेरिवेटिव हमने लिया है। फिर हम इसको रिएक्ट करते हैं नियरली at the pH of 3.5। ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होगा। Why you are maintaining the pH 3.5? Why mild acidic pH is being used? अब बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अमोनिया डेरिवेटिव के 2 हाइड्रोजन हटा दो और यहां से ऑक्सीजन हटा दो, तो ये बन गया -H2। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप तो आप एज इट इज लिख दो, C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन चला गया और उसकी जगह यहां से भी 2 हाइड्रोजन चले गए, तो नाइट्रोजन पे भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई और कार्बन पे भी 2 वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि ऑक्सीजन चला गया। तो ये आ गया NZ। राइट, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब आप देखो यहां पे ध्यान से, A हैज बीन कंबाइंड विद B, मतलब एडिशन हो गया, A और B ऐड हो गए। लेकिन जब A और B ऐड हुए तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर का लॉस हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू दोनों ऐड हो गए। ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द पार्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। दिस पार्ट ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव हैज रिप्लेस्ड द ऑक्सीजन। ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द दिस सेशन वी विल डेफिनेटली डिस्कस द मैकेनिज्म ऑल्सो। तो उससे मैकेनिज्म डिस्कस करने से क्या होगा, हमें 2 एडवांटेजेस होंगे। नंबर 1, एक तो हमें पीएच की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि पीएच 3.5 यानी माइल्ड एसिडिक पीएच आपने क्यों लिया है। दूसरा, हमें ये पता चलेगा व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो चलो बिना मैकेनिज्म के ये आइडिया आप ध्यान में रखो बस। अब कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव आया ना, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव आया, यहां Z की जगह आप कुछ भी लगा दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटाने हैं और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाना है, एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। एज सिंपल एज दिस। चलो ट्राई करते हैं। कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स या अमोनिया के यूज करेंगे हम? वी विल यूज द रिएजेंट अमोनिया। हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा दिया, प्राइमरी अमाइन। अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमाइन। OH का मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 का मतलब अमाइन, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब इसका हाइड्रोजन हटा के एक NH2 ग्रुप और लगा दिया। राइट, अमोनिया का हाइड्रोजन हटाया और एक NH2 ग्रुप लगा दिया। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेजिन। अब ये हमारा हाइड्रेजिन जो रिएक्टेंट है, जो रिएजेंट है, इस हाइड्रेजिन को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। इस हाइड्रेजिन को मॉडिफाई करने का मतलब, इस हाइड्रेजिन में दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक दोनों नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ना, दोनों नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है।
एक हाइड्रोजन हटा के बेंजीन रिंग लगा दो। तो NH2 बॉन्ड NH2 था, एक हाइड्रोजन हटाया और बेंजीन रिंग लगा दिया, तो ये बन जाएगा, हमारे पास था NH2 बॉन्ड NH2, तो हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे बेंजीन रिंग लगा दिया C6H5 फिनाइल ग्रुप, तो हमें मिल गया फिनाइल हाइड्रेजिन। ठीक है, अब फिनाइल हाइड्रेजिन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, मतलब ये फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ बेंजीन रिंग तो बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन में बेंजीन रिंग, तो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे हमने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, तो क्या हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आता है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड को कैसे याद रखोगे, ध्यान से देखो, अमोनिया NH3 होता है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2PO NH2। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया और यूरिया का एक हाइड्रोजन हटाया और हटा के दोनों को अटैच कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम कहेंगे सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, रिएजेंट की स्ट्रक्चर समझ ली आपने, अंडरस्टूड। NH3 मतलब अमोनिया, हाइड्रोजन हटाओ कार्बन लगा दो, तो बन जाएगा प्राइमरी अमाइन नंबर 1। फिर हाइड्रोजन हटाओ OH लगा दो, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 का मतलब अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। उसके बाद NH2 और हाइड्रोजन हटा के एक दूसरा NH2 ग्रुप यहां पे अटैच कर दो, तो बन गया हाइड्रोजन। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के दूसरा NH2 ग्रुप लगा दो, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के अंदर एक बेंजीन रिंग लगा दो, तो बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में लगा दी बेंजीन रिंग, तो बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। अब इस फिनाइल हाइड्रोजन में से, इस पूरे फिनाइल हाइड्रोजन में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, तो बन गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और ये हमारे पास अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बना NH2, और यूरिया में से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया और फिर दोनों को अटैच कर दिया। ठीक है, सो यू हैव गॉट द सेमी कार्बेजाइड। रिएक्शन कैसे करनी है, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल आइडिया, पहले बताया था। करना क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का पहले तो ऑक्सीजन हटा दो, और कुछ मत करो, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटा दो। तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाने के बाद हमारे पास ये ग्रुप बनेगा। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाने के बाद वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अब ये जो ग्रुप बनेगा सभी जगह पे इसको अटैच कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको रेप्लिकेट, सो ये ग्रुप यहां पे आ गया। अब आपको करना क्या है, इस ग्रुप में ये अमोनिया डेरिवेटिव अटैच करना है। इस ग्रुप में ये अमोनिया डेरिवेटिव अटैच करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इनके दो हाइड्रोजन्स हटाने पड़ेंगे। तो मैं सर्कल कर देता हूं, यहां से दो हाइड्रोजन हटाने हैं तो बचेगा एक, यहां से दो हाइड्रोजन हटाने हैं बचेगा एक। सिमिलरली रिमूव टू हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, remove two hydrogen from here, remove two hydrogen from here, remove two hydrogen from here। ओके, तो सीधा सीधा -H2 हो जाएगा। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड में थोड़ा ध्यान दो, व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ सेमी कार्बेजाइड, यहां पे राइट में भी हमारे पास, मतलब यूरिया वाला भी NH2 ग्रुप है, ये वाला जो NH2 ग्रुप है मैं इसको बोलूंगा दिस इज कमिंग फ्रॉम यूरिया, और ये वाला NH2 ग्रुप आई विल से इट इज फ्रॉम अमोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास एक NH2 ग्रुप है जो CO के साथ अटैच है, और एक NH2 ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच है।
तो which NH2 group we will use, right? तो we will use the NH2 group attached to the nitrogen. क्यों भैया, यही क्यों यूज करना है, इसमें क्या बुराई है? देखो, ये जो रिएक्शन है ये एडिशन एलिमिनेशन की रिएक्शन है, और इसमें पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके कार्बन पे अटैक करता है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके अटैक करेगा तो ध्यान से समझो, यहां पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो बेंजीन के कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है, तो दिस लोन पेयर इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन टू अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप। इसलिए हम ऐसा नाइट्रोजन अटैच करते हैं जो जिसके पास लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल होगा, एंड दैट इज द रीजन वी आर कंसिडरिंग अ कंडीशन वेयर वी आर यूजिंग द nitrogen out of these two options. We are using that nitrogen where lone pair is more easily available. So we have a precise idea about the reaction, that we are supposed to remove two hydrogen from the ammonia derivative, and we are supposed to remove the oxygen from the carbonyl group. That's it. तो कार्बोनिल ग्रुप में से हमने ऑक्सीजन हटा दिया, कार्बोनिल ग्रुप में से हमने ऑक्सीजन हटा दिया, तो दिस इज द रिमेनिंग ग्रुप। और अमोनिया NH3 में से दो हाइड्रोजन हटा दिए तो बचेगा NH, राइट? This product where carbon is attached to the nitrogen through double bond, this is called as imine product, not amine. अमाइन यूज करते हैं जब कार्बन नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, यहां कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच है थ्रू डबल बॉन्ड, सो आई विल यूज द वर्ड imine for this particular case. Well, furthermore, अगेन कार्बोनिल ग्रुप में से ऑक्सीजन हटाया, प्राइमरी अमाइन में RNH2 है, मतलब नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, सो ये जो दो हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दो along with ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, आपके पास बचेगा RN, क्योंकि H2 आपने हटा दिया, तो दिस इज ऑल्सो इमीन। लेकिन इस इमीन में क्या हो रहा है, इस इमीन में नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो आई विल कॉल इट एज N alkyl imine will be the product, or I can say substituted imine, branched imine will be formed. Imine का मतलब carbon and nitrogen are attached through double bond. Well, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन में भी सेम करना है आपको, NH2 ग्रुप के दो हाइड्रोजन हटा दो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन गया और NH2OH में से दो हाइड्रोजन गए, तो बचेगा NOH, ठीक है, राइट? सो दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन में से दो हाइड्रोजन हटाए, दो हाइड्रोजन हटा के N डबल बॉन्ड OH लगा, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सिम, ऑक्सिम और ऑक्साइन, राइट? नाउ हाइड्रोजन, इसमें दोनों नाइट्रोजन है, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है, कोई भी एक नाइट्रोजन एनीवन उसके दो हाइड्रोजन हटा दो और कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन हटा दो, कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन हटाया, कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन हटाने के बाद एक नाइट्रोजन के हमने दो हाइड्रोजन हटा दिए और दोनों को अटैच कर दिया, तो इसके गए दो हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप का गया ऑक्सीजन, एंड बोथ गॉट अटैच्ड। हाइड्रोजन जब इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होगा, प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेजोन, क्लियर? नाउ सेम थिंग फिनाइल हाइड्रोजन में आपको करनी है, लेकिन यहां पे भी दो नाइट्रोजन है, आपको टर्मिनल नाइट्रोजन जिसके पास दो हाइड्रोजन है, यहां से दो हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, ठीक है? प्रीवियस केस में क्या था, दोनों NH2 थे, तो कहीं से भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस पर्टिकुलर केस में एक NH है, दूसरा NH2 है, एक बेंजीन रिंग से अटैच है और एक फ्री है, तो जो टर्मिनल फ्री NH2 ग्रुप है वहां से आपको दो हाइड्रोजन हटाने हैं, तो पहले तो क्या करोगे, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाओगे, और कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाने के बाद इस तरह से फ्री वाले NH2 ग्रुप के फ्री वाले NH2 ग्रुप के दो हाइड्रोजन हटा के यहां पे अटैच कर दो, ठीक है? इसको क्या बोला था,
हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन में आ गई बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन में आ गई बेंजीन रिंग, तो इसको बोल देंगे फिनाइल हाइड्रेजोन। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। सेम थिंग रिपीट करना है नेक्स्ट केस में भी। जो टर्मिनल NH2 ग्रुप है उसके 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोनिल ग्रुप के 2 ऑक्सीजन हटाओ, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप का 1 ऑक्सीजन हटाओ। फिर क्या करोगे, फिर ये जो आपके पास रिएक्टेंट है 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजिन, तो हाइड्रोजिन के टर्मिनल वाले 2 हाइड्रोजन हटा दो। हाइड्रोजन के टर्मिनल वाले 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो दिस विल बी द ग्रुप रिमेनिंग, राइट। तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड NH, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन के साथ फिनाइल ग्रुप है, और फिनाइल ग्रुप के साथ 2 NO2 ग्रुप है, 2,4 डायनाइट्रो, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन विल बी द प्रोडक्ट। अब सेमी कार्बोनाइजाइड में मैंने आपको बताया कि एक तो फ्री NH2 ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, CO ग्रुप से अटैच है। तो दिस कार्बोनिल ग्रुप विच इज अटैच टू द CO, दिस NH2 ग्रुप विच इज अटैच टू CO, ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला NH2 ग्रुप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप का हम ऑक्सीजन हटा देंगे और यहां से टर्मिनल वाले NH2 ग्रुप के 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, फिर दोनों को अटैच कर देंगे। सो दिस विल बिकम सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन प्रोडक्ट बन गया। अंडरस्टूड, एज सिंपल एज दिस, कुछ नहीं करना है। अमोनिया डेरिवेटिव याद रखो कौन कौन से यूज कर रहे हो, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रेजिन, फिर हाइड्रोजिन का डेरिवेटिव फिनाइल हाइड्रोजिन, फिर फिनाइल हाइड्रोजिन का डेरिवेटिव 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गई सबकी। अमोनिया मतलब NH3, प्राइमरी अमाइन मतलब एक हाइड्रोजन हटा के RNH2, उसके बाद एक हाइड्रोजन हटा के OH, तो बन गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर एक हाइड्रोजन हटा के एक NH2 ग्रुप, तो बन गया हाइड्रोजिन, हाइड्रोजिन में बेंजीन रिंग तो फिनाइल हाइड्रोजिन, फिर फिनाइल हाइड्रोजिन में 2 NO2 ग्रुप सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, फिर यूरिया में यूरिया को NH2 ग्रुप से अटैच कर दिया, तो दैट विल बिकम सेमी कार्बेजाइड। अब जहां जहां पे टर्मिनल NH2 ग्रुप्स है, फ्री NH2 ग्रुप्स में से 2 हाइड्रोजन हटाओ, कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन हटाओ और दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, दिस इज द रिएक्टेंट वी हैव, एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड में करना वही है, आपने अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटाए तो क्या बचेगा NH, तो यहां से तो हटाओ, ये ऑक्सीजन हटा दो, दिस ऑक्सीजन, ओके। यहां से तो एक ऑक्सीजन हटा दो, यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हट गए, ये 2 हाइड्रोजन हट गए, रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन, रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन, रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन, रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन, ये हटा दो और फिर दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहां से CO हटाने के बाद और यहां से 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद बचा NH। ठीक है, तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड वाला इमीन, तो इसको नाम दे देते हैं एसिटाल्डिमीन, ओके। एंड pH हमने रखा है 3.5 और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके हुआ है -H2O। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज अगेन रिपीट द सेम थिंग, कुछ नया नहीं करना है। कार्बोनिल ग्रुप में से आपने हटाया
कार्बोनिल ग्रुप में से आपने हटा दिया ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन रिमूव करके यहां CH3NH2 के 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो बचेगा RNH2 और यू कैन से CH3NH2, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन गया, N मिथाइल एल्डिमिन और N एल्काइल एल्डिमिन। ये तो एल्डिमिन है ना, एल्डिहाइड वाला इमीन, और इसमें नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप अटैच है तो आई कॉल इट एज N एल्काइल। जैसे मिथाइल ग्रुप होगा तो N मिथाइल, इथाइल ग्रुप होगा तो N इथाइल, N एल्काइल एल्डिमिन विल बी द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट, अगेन कार्बोनिल ग्रुप में से आप हटाओ, कार्बोनिल ग्रुप में से हटाओ ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप में से आपको क्या हटाना है, ऑक्सीजन हटाना है। उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन में से क्या हटाना है, 2 हाइड्रोजन हटाने हैं। तो आपके पास बन गया ऑक्सिम, और एसिटेल्डिहाइड वाला ऑक्सिम, तो इसको नाम दे देंगे एसिटेल्डोक्सिम। एसिटेल्डिहाइड वाला ऑक्सिम मतलब एसिटेल्डोक्सिम बन गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगेन कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन के में से एक नाइट्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, अटैच कर दिया। सो हाइड्रोजन का बन जाएगा हाइड्रोजोन, एसिटेल्डिहाइड इज द वन रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज हाइड्रोजोन, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजोन विल बी द प्रोडक्ट, ओके। ट्राई विद द फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्राई करके देखो क्या होता है। तो ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप में से आपने ऑक्सीजन हटाओ फटाफट से, उसके बाद हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटाओ और दोनों को ज्वाइन कर दो, तो बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड, दिस ग्रुप इज कमिंग फ्रॉम एसिटेल्डिहाइड एंड दिस ग्रुप इज हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन हो गए तो जिंक की जगह हो गया जोन, मतलब एसिटेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, एसिटेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। आगे देखो, कार्बोनिल ग्रुप में से ऑक्सीजन हटा दिया, ये कहां से आया, एसिटेल्डिहाइड में से, ये ग्रुप कहां से आया, एसिटेल्डिहाइड से। उसके बाद 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ये वाला रिएक्टेंट, सॉरी फिनाइल हाइड्रोजन, तो इसमें से आपने हाइड्रोजन हटा के यहां पे अटैच कर दिया, तो ये हो गया एसिटेल्डिहाइड। प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर रटने का ट्राई मत करो, प्रोडक्ट की ये सभी स्ट्रक्चर आपको खुद बनानी है। जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स, एंड कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन हटाना है, अमोनिया डेरिवेटिव की 2 हाइड्रोजन और दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये स्ट्रक्चर लर्न नहीं करने हैं आपको, एसिटेल्डिहाइड 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, एसिटेल्डिहाइड 2,4 डायनाइट्रो, एसिटेल्डिहाइड 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन बन गया प्रोडक्ट। नाउ ये हमारे पास है एसिटेल्डिहाइड में से बचा हुआ ग्रुप ऑक्सीजन हटाने के बाद, और सेमी कार्बेजाइड में से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, तो प्रोडक्ट बन गया एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, और सेमी कार्बेजाइड का हो गया सेमी कार्बेजोन, ठीक है। वीडियो को यहां पे पॉज करके और ये रिएक्शंस कॉपी कर लो, और ये रिएक्शंस कॉपी करने से पहले, ठीक है, फर्स्ट यू कॉपी दिस एंड रादर स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहां पे पहले वीडियो को पॉज कर लो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, पहले ये कॉपी करो, देन कॉपी दिस, देन कॉपी दिस। प्लीज यहां पे पूरा कॉपी नहीं करना है, यहां पे आप ये सिर्फ रिएक्टेंट्स को कॉपी करो, सिर्फ एसिटेल्डिहाइड कॉपी करो और कुछ कॉपी नहीं करना है, एसिटेल्डिहाइड। उसके बाद ये अमोनिया डेरिवेटिव्स ट्राई टू राइट ऑल बाय योरसेल्फ, डोंट सी ऑन द वीडियो,
ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स भी खुद बनाओ एंड ट्राई टू गिव द नेम। इमीडिएटली हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लो, कभी नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और अभी देख देख के कॉपी कर लिया या राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, अननेसेसरी इतनी इजी रिएक्शन में मिस्टेक करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि यहां पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है और अभी के अभी करनी है। ठीक है, इफ यू आर नॉट मेकिंग द रनिंग नोट्स, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। देयर इज नो टर्म कॉल्ड रीडिंग केमिस्ट्री, राइट? जितना कागज काला करोगे फ्यूचर उतना ब्राइट करोगे, याद रखना। ठीक है, इफ यू आर नॉट राइटिंग यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर। ठीक है, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडीज रिएजेंट। ये जो हमने यूज किया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडीज रिएजेंट। ओके, क्या काम आता है ये? एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस प्रोडक्ट, ये सॉलिड क्रिस्टलाइन येलोइश, स्लाइट ऑरेंज, स्लाइट ब्राउन, इस तरह का कलर होता है इसका, और इसका ये सॉलिड होता है। इस क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने यहां पे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। एसिटाल्डिहाइड लोगे तो क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर एसीटोन यूज करोगे तो इसका शार्प और एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये वैल्यू प्रेसाइसली किस पे डिपेंड करेगी? विच कार्बोनिल कंपाउंड यू आर यूजिंग। मतलब एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हैज अ वेरी शार्प स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। तो बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट I can check whether it is the reactant is acetaldehyde or not, or acetone or not. ठीक है, तो ये इसमें यूज होता है रिएक्शन में। Carbonyl compounds react with the Brady's reagent and it forms a yellow orange colored crystal having specific melting point depending upon the nature of the carbonyl compound used. Now we come to a specific question, what is the significance of maintaining the mild acidic pH? Why you need mild acidic pH, not very strong acidic pH, not neutral, not basic, why mild? pH 3.5 के अराउंड क्या जरूरत है? ध्यान से समझो, पहले इसका मैकेनिज्म देखो। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, रिएक्शन की स्टार्टिंग इस बात से होगी कि कार्बोनिल कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव है, और जो अमोनिया डेरिवेटिव आ रहा है, इस अमोनिया डेरिवेटिव के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जाके यहां पे अटैक करेगा, और जब ये यहां पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड फर्दर रिएक्शन विल प्रोसीड। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज वीक न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने की कैपेसिटी कम है। मोर ओवर यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इनवाइट कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, जो अटैक कर रहा है वो न्यूट्रल है, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम ये करते हैं कि हम इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ेगा? देखो, ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, ओके, और हम यहां नाइट ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब आता है H प्लस आयन, क्योंकि हमने दिया है माइल्ड एसिडिक मीडियम, ठीक है, और ये H प्लस जाके ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर है, उसका प्रोटोनेशन कर देगा। ऐसे वाटर में भी तो होता है, वाटर में एसिड ऐड करते हो तो क्या होता है, H2O प्लस H प्लस गिव्स H3O प्लस, मतलब वाटर का प्रोटोनेशन हो जाता है। वैसे ही इस कार्बोनिल ग्रुप का भी प्रोटोनेशन हो जाएगा, और इस कार्बोनिल ग्रुप का आपके पास प्रोटोनेशन हो गया तो आपको मिलेगा
C double bond O H plus. Oxygen is more electronegative atom. Being more electronegative atom, the negative charge is not stable. As the negative charge is not stable, the pi bond will break and electron will be taken by the oxygen. So आपको मिलेगा C, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये OH, इसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि इसको वापस अपना, जो इसने एक लोन पेयर के ऊपर H प्लस अटैच हुआ था, इसको वापस अपना लोन पेयर मिल गया। लेकिन कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस हो गया, कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस हो गया तो बन गया प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड। यही हमारा टारगेट था कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंस्टेड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, तो हमारे लिए अटैक ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, NH2 Z, ये लोन पेयर जाके यहां पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को अटैच करना है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप में एक तो OH है, दिस इज देयर, और कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर जाके कलर चेंज कर देता हूं तो आपको पता चलेगा, यहां पे आ गया NHNZ। क्या आपने चार्ज कंजर्वेशन फॉलो किया? नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट में प्लस है, राइट में प्लस चार्ज गायब हो गया। तो राइट में प्लस चार्ज किस पे आएगा? जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उस पे आएगा। लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, एज सिंपल एज दिस। इज इट स्टेबल? जो ये प्रोडक्ट बना है, क्या ये स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस है। तो क्या हुआ? अरे भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये H प्लस आयन लूज कर देगा। यहां से एक H प्लस बाहर चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा रिएक्टेंट था। इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां से एक H प्लस निकाल दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन पे चले गए, तो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज हट गया। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जस्ट पे अटेंशन एंड कीप राइटिंग, प्रैक्टिस करते रहो। एक एक एरो जो मैं बना रहा हूं उसको समझो, ड्रॉ करो, वीडियो को पॉज करो, फिर ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये H प्लस बाहर निकल गया, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, H प्लस यहां पे कैटलिस्ट का काम करता है। रिएक्शन में यूज हुआ, वापस प्रोड्यूस हो गया, मतलब H प्लस की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, इफेक्टिवली देयर इज नो चेंज। लेकिन H प्लस ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। H प्लस ने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाया? H प्लस ने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाया? तो इसने पहले प्रोटोनेशन करके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक बढ़ा। जब एक बार अटैक हो गया तो H प्लस वापस बाहर चला गया, इट विल बी रीयूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना है एक्चुअली ये स्टेबल तो है, देयर इज नो चार्ज ऑन इट, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। OH ग्रुप भी है, नाइट्रोजन भी है, Z भी है, मतलब द सब्स्टिट्यूएंट एंड द हाइड्रोजन, तो टू मेनी ग्रुप्स आर देयर। तो ये अपने क्राउड को कम करता है, ये थोड़ा कम स्टेबल होता है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, इट लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, HOH, इट विल बी लॉस्ट, -H2O। ओके, सो
here this OH group will be lost and this hydrogen will be lost. अब नाइट्रोजन पे एक वैलेंसी फ्री हो गई और कार्बन पे भी एक वैलेंसी फ्री हो गई. नाइट्रोजन और कार्बन दोनों पे एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. एज सिंपल एज दिस. एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ. C डबल बॉन्ड NZ. यही तो प्रोडक्ट बना रहे हैं इतनी देर से. तो ये रोल है माइल्ड एसिडिक पीएच का. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई नॉट टू यूज स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम. व्हाट्स द प्रॉब्लम इन यूजिंग द स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम. क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यूज कर लेंगे? एक प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अमोनिया डेरिवेटिव्स आर बेस. अमोनिया डेरिवेटिव्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब ये बेस है और बहुत ज्यादा, लेकिन ये वीक बेस है. वीक बेस है मतलब वीक एसिड से रिएक्ट नहीं करते. बहुत ज्यादा वीक बेस है इसलिए वीक एसिड से रिएक्ट नहीं करते. लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दे दिया तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. अमोनिया डेरिवेटिव का लोन पेयर H+ के पास चला जाएगा. अगर अमोनिया डेरिवेटिव का लोन पेयर H+ के पास चला गया तो ये H+ फिर कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो फिर आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी. ठीक है, तो आपको न्यूट्रल या एल्कालाइन मीडियम यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है न्यूट्रल और एल्कालाइन मीडियम में प्रॉब्लम यह है कि यहां पे वीक चार्ज है कार्बन के ऊपर और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी वीक है. तो हमें कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना पड़ेगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए उसका हमें प्रोटोनेशन करना पड़ेगा. रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग मीडियम क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मीडियम यूज करेंगे तो जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो H+ के साथ रिएक्ट कर लेगा. अमोनिया डेरिवेटिव H+ के साथ रिएक्ट कर लेगा तो दैट लोन पेयर विल नॉट अटैक ऑन द कार्बन एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड. ठीक है, सो सिंपल आइडिया, ध्यान से सुनो. यू कैन राइट द स्टेटमेंट. कार्बोनिल कंपाउंड हैज partial positive charge over carbon. Carbonyl compound has partial positive charge over carbon and ammonia derivatives are weak nucleophile. And ammonia derivatives are weak nucleophile, so they cannot attack on the partial positive carbonyl carbon. So they cannot attack on partial positive carbonyl carbon. Clear? So in mild acidic medium, protonation of carbonyl group takes place. In mild acidic medium, protonation of carbonyl group takes place. When protonation of carbonyl group takes place, in that case, the positive charge, क्या लिखा आपने? In mild acidic medium, protonation of carbonyl group takes place. So positive charge over carbonyl carbon will increase. So positive charge अल्टीमेटली क्या हुआ? प्रोटोनेशन होने के बाद में, ध्यान से देखो, प्रोटोनेशन होने के बाद पहले तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, फिर ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ? कार्बन पे पॉजिटिव आया. So in mild acidic medium, protonation of carbonyl group takes place and because of that positive charge on carbonyl carbon increases. So attack of ammonia derivative increases. ठीक है, hence we need mild acidic medium. Next point, strong acidic medium cannot be used because ammonia derivatives are weak base. Ammonia derivatives are weak base and in a strong acidic medium they will react with the acid. In a strong acidic medium they will react with the acid and will not act as nucleophile. So strong acidic medium cannot be used. फिर ये जो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है ना यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर का बचेगा ही नहीं ये लोन पेयर, क्योंकि इस लोन पेयर पे तो आके H+ अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो समझ में आ गया माइल्ड एसिडिक मीडियम क्यों यूज करते हैं. एक चीज और देखो, मैंने आपसे कहा था ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है. तो देखो, पहले ये अमोनिया डेरिवेटिव अटैच हो रहा है,
मतलब एडिशन। उसके बाद यहां से HOH वाटर रिमूव हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? चलो अब छोटा सा एक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। करना क्या है, अभी मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसिटाल्डिहाइड आई एम यूजिंग एसीटोन। तो इफ आई यूज एसीटोन व्हाट विल हैपन? नथिंग न्यू। पीएच रखना है 3.5, यहां से रिमूव करना है ऑक्सीजन। अमोनिया डेरिवेटिव में से यहां से 2 हाइड्रोजन गए, बचेगा एक। 2 हाइड्रोजन रिमूव्ड, 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 और फिर दोनों को अटैच कर दिया। ठीक है, तो सेम वे द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो इन रिएक्शंस को भी आप कॉपी कर लो। सो दिस इज अबाउट द reaction of ammonia derivatives, reaction of ammonia derivatives with carbonyl compound, very important reaction. Have a nice writing practice, 2-3 बार लिख के देखो, स्पेशली ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, पूरी लास्ट रिएक्शन स्पेसिफिकली, इसको तो पूरा ही बिना देखे लिखना है। ठीक है, once you are comfortable with it, you have completed a good chemical property of carbonyl compound, right? Thank you, have a nice practice.